आपकी बहन जी का एक सिंगल चित्र भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि वो किसी मंदिर में जाकर जल चढ़ा रही हैं या कोई ब्राह्मण आकर के उनके घर पे पूजा पाठ कर रहा है। बाकी जितने नेता हैं, एक आध की तो मैं कहता नहीं, आप बाबा साहब के पोते प्रकाश राव अम्बेडकर साहब, उनके भी फोटो देख लो साहब। गणेश जी को वो पानी क्या नाम है मंदिरों में जाकर के किस प्रकार से वो अपनी पत्नी के साथ में कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी। पिछले रामदास अठावले साहब की हो गई, कभी उनकी क्या नाम है बामन मेश्राम साहब की हो जाती है। ये ढुलमुल लोग हैं। बात तो बुद्ध की कर रहे हैं, कबीर की कर रहे हैं, मिशन मूवमेंट की कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी के दबाव में, कोई भाई के दबाव में, कोई राजनीतिक दबाव में, कोई चुनाव जीतने के लालच में, कोई चुनाव हारने के लालच में कहीं ना कहीं मंदिरों में आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो बहन जी के बारे में बहन जी ने कहा, जैसे शरद यादव जी थे, शरद यादव जी प्योर बुद्धिस्ट आदमी, उन्होंने कहा कि सरकार हम तो कभी नहीं जाते मंदिर में, होगा राम को, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम तो नहीं जाते मंदिर में घंटा बजाने के लिए, चुनाव हारे चाहे जीते। तो ये कट्टरता होनी बुद्ध के प्रति, ये बुद्ध ने सिखाया है। तो जो बुद्ध ने सिखाया उसको हमें सीखना पड़ेगा, और हम अगर सही माने में बुद्ध को फॉलो करते हैं तो बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको भी लगता है कि जब तक सरकार नहीं चाहेगी बुद्ध का विस्तार यहाँ नहीं हो सकता, बौद्ध धर्म का, बौद्धिस्टों का, जिस तरह से राम को साथ लेकर चल रही है हमारे यहाँ की सरकारें? देखिए, राम राजनीतिक पर्सन है, राम राजनीति की चीज़ हो गई, राम पर राजनीति हो रही है और लोग राम पर राजनीति करने के बाद सरकार बना रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जब जिस राजा की सरकार होती है वो अपने धर्म का काम करता है। उदाहरण के तौर पर हम बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने कोई राम का मंदिर तो बनवाया नहीं, देवी का मंदिर तो बनवाया नहीं, कृष्ण का मंदिर तो बनवाया नहीं, किसी अन्य देवी देवता को तो मंदिर बनवाया नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने दलित प्रेरणा स्थल जरूर बनवाया जो हजारों साल तक रहेगा, जिसमें बुद्ध भी है, कबीर भी है, नानक भी है, रैदास भी है, फूले भी है, बिरसा मुंडा भी है। आप अगर अम्बेडकर लखनऊ में जाएंगे तो आपको अम्बेडकर पार्क मिलेगा, जिसमें बुद्ध है, कबीर है, नानक है, रैदास, सारे तमाम महापुरुष हैं। उन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई, उन्होंने गौतम बुद्ध के नाम से जिला बनाया। क्यों? क्योंकि बहन जी जो है वो बुद्धिस्ट है और बौद्ध धर्म को, बुद्ध के धर्म का फॉलो करती हैं। तो जो आदमी जिस धर्म को मानता है, राजा जैसा होता है, फिर जब ऐसा सोचने लगती है। एक समय पर जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो लोगों को लगता था यार बुद्धिस्ट हो गया पूरा, महामाया नगर, पंचशील नगर, भीम नगर, गौतम बुद्ध नगर, सारा बुद्ध के नाम पे कर दिया। मायावती जैसी महिला को अगर फिर तुम देश का राजा बना दो तो वो देश में आज जो राम की राजनीति करने वाले लोग हैं ये सब खामोश हो जाएंगे। बुद्ध की नाम राजनीति, बुद्ध के नाम पर क्या नाम है विचार, बुद्ध का विचार फैला जाएगा, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग फैला जाएगा, बुद्ध के 5 सिरों पर चर्चा होगी, बुद्ध के धम्म पर चर्चा होगी, बड़ी बड़ी गोष्ठियाँ होंगी, लोगों को समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे पर बात की जाएगी, जाति के आधार पर शोषण बंद किया जाएगा, बुद्ध की सोच को डेवलप किया जाएगा। और बुद्ध की सोच जो है वही संवैधानिक सोच है। देखिए, बुद्ध जो है इस सरकार की और इस सिस्टम की गले की फांस है, उसको उगले भी नहीं बन रहा है और उसको निगले भी नहीं बन रहा है। अगर बुद्ध की बात वो नहीं करते तो विदेश में उनका मान सम्मान नहीं होगा, और अगर करेंगे तो फिर उनको लगता है कि जैसे शंकराचार्य ने कहा कि मोदी जी को नहीं पता, पिछले सालों ने कहा था कि मोदी जी को नहीं पता बुद्ध ने हिंदुत्व का कितना नुकसान कर दिया, बुद्ध ने लोगों को आत्मावादी बना दिया, यानी बुद्ध ने लोगों को वैज्ञानिक सोच पर कर दिया। तो मोदी जी को पता है कि बाहर जाकर के बुद्ध की बात करेंगे तभी सामान बिकेगा, तभी लोग मान सम्मान करेंगे। बुद्ध ही है जो भारत ने जिसको विश्वगुरु बनाया, बुद्ध ही है जिससे विदेशों में भारत की पहचान बनी, बुद्ध ही है जो क्या नाम है भारत को, जब यहाँ जापान के, थाईलैंड के, कोरिया के, उत्तर कोरिया के, म्यांमार के जो बुद्धिस्ट कंट्रियों के 45-46 बुद्धिस्ट कंट्री हैं, उनके लोग आकर के भारत की मिट्टी को अगर चूमते तो वो इसलिए चूमते कि यहाँ बुद्ध पैदा हुए, वो इसलिए नहीं चूमते कि यहाँ राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, अन्य कोई धार्मिक लोग पैदा हुए, वो सिर्फ इसलिए पूछते। 44 कंट्री भारत को इसलिए नमन करती हैं कि यहाँ बुद्ध पैदा हुई। और मोदी जी को पता है कि जापान में जाकर के वो बुद्ध की बात करेंगे तभी बात सामान बिकेगा, नहीं तो सामान बिकने वाला है नहीं। और जिन देशों में जा रहे हैं मोदी जी वो तो बहुत आगे निकल गए हैं वो देश। देखिए, बुद्ध की सोच जो है वो साइंटिफिक है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि बुद्ध ने कहा है कि मैं जो कह रहा हूँ इसको मत मानो, जो मैंने कहा उसको तरक्की कसौटी पर घिस करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि क्या नाम है वो बात सच है या गलत है। लेकिन अन्य धर्म जो है वो कहते हैं कि नहीं, जो मेरे धर्म ग्रंथ में लिखा वो सच है, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। तो बुद्ध ने आपको सोचने की, सवाल करने की, बुद्ध ने आपको विवेक बनाया, बुद्ध ने आपको मुखर बनाया, बुद्ध आपके विकास, दिमाग के विकास को खोलते हैं, बुद्ध आपको दूर तक सोचने की बात कहते हैं। तो बुद्ध जो है वो आदमी आपका विजन बड़ा करते हैं, अन्य धर्म जो है वो वैसा नहीं करते हैं। तो भारत के अंदर क्या है कि जब यहाँ के लोगों को ये लगा कि बुद्ध जो है कहीं ना कहीं उनकी जो रोजी रोटी उसमें रुकावट पैदा कर रहा है, बुद्ध धर्म जो है, बुद्ध का धम्म जो है, बुद्ध का विचार जो है, बुद्ध का सील जो है, बुद्ध ने कहा कि आप वो दीप भाव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ सिस्टम चल रहा है कि पंडित जी को हाथ दिखाओ, दक्षिणा दो, मंदिर में जाओ, जल चढ़ाओ, ये करो वो करो। तो बुद्ध सिस्टम में रुकावट बनता है। जब बुद्ध सिस्टम में रुकावट बन रहे हैं तो उनको बुद्ध से नफरत है। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कि वो मार्केटिंग बहुत अच्छी जानते हैं, और मैं कहता हूँ कि गलती से अगर वो राजनीति में नहीं होते ना
तो वो सेल्समैन बहुत अच्छे होते हैं, सामान बहुत अच्छा बेच लेते हैं। तो उनको पता है कहाँ कौन सा सामान बेचना है। उनको मालूम है कि देश में तो वो राम राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, देश में तो वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, देश में तो वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। यहाँ तो वो गैर संवैधानिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता या उनके जो संगठनों के और बड़े नेता हैं। लेकिन उनको पता है कि जिस राम की बात या जिन अन्य देवी देवताओं की बात, वो जिस हिंदू राष्ट्र की बात वो भारत में करते हैं, अगर उसी बात की बात उन्हीं सारे लोगों की बात जा करके जापान में करेंगे तो जापान में तो कुछ सुनने वाला है नहीं। तो उनकी मजबूरी है, बुद्ध से नफरत है। तो बुद्ध यहाँ से बुद्धों के साथ मारकाट हुई, बृहद्रथ के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने जो हंगामा किया। आज लोग कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाएगी, लेकिन हमारे जैसे लोग तो ये भी कहते हैं कि 84,000 बुद्ध के यहाँ पर शिलालेख थे या बुद्ध के मंदिर थे, उन मंदिरों को तोड़ करके क्या मंदिर बनाया गया, क्या मस्जिद बनाई गई, कि राम का मंदिर बना, क्या कृष्ण का मंदिर बना, क्या अन्य किसी देवी देवता का मंदिर बना, वो भी सवाल, वो भी विचारणीय प्रश्न है। लेकिन हम वो सवाल नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप अब यहाँ पर एक विचार को थोपने की कोशिश भारत में की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, और तो बहुत सारी तमाम बात हो रही है। लेकिन मोदी जी, जैसा मैंने कहा कि अगर वो राजनीति में नहीं होते तो सेल्समैन बहुत अच्छे होते। तो मोदी जी अगर विदेश में जाकर के बुद्ध की बात इसलिए कर रहे हैं, उन्हें पता है कि बुद्ध के बिना गुजारा होने वाला है नहीं। यही तो है, यही हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि असली माल तो वो विदेश में जाकर के बेच रहे हैं, और जो भारत में बेच रहे हैं वो असली माल नहीं है, देसी की वही है जो विदेश में बोल रहे हैं। मोदी जी को भी पता है कि बाहर जाने के बाद में जो आप कह रहे हो जिस प्रकार से कि वो देश के अंदर आकर के राम की बात कर रहे हैं, बाहर जाकर के बुद्ध की बात कर रहे हैं, तो उनको पता है ना कि बुद्ध जो है वो बुद्ध प्योर सोना है, बुद्ध में कोई मिलावट नहीं है। और बाकी हम किसी की बात कर लें उनमें सब में मिलावट है, उन पर कोई विश्वास नहीं करता है। बुद्ध के ऊपर, बुद्ध से कोई असहमत हो सकता है, लेकिन कोई बुद्ध को कोई गाली नहीं देगा, बुद्ध की मूर्ति नहीं तोड़ेगा कोई, बुद्ध के विचार से असहमत हो सकता है। और वही लोग ऐसे असहमत होंगे कि जिनको बुद्ध का ज्ञान नहीं, लेकिन जब बुद्ध का ज्ञान हो जाएगा तो वो बुद्ध को कहते हैं नहीं, बुद्ध ने सही कहा। बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बात कही वो आज सही उतरती है। बड़े आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि क्या नाम है, अगर कहीं साइंस रुक जाए तो बुद्ध को पढ़ ले, पता चल जाएगा कि आपको वहाँ से आगे का रास्ता बुद्ध दिखा देगा। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, देश के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार की जिस प्रकार का गेम खेल रहे हैं जापान में जाकर के, पहले भी वो गए हैं, उन्होंने बुद्ध टेम्पलों में, मोनेस्ट्रियों में जाकर के ड्रम बजाना है, ढोल बजाना, ये सारा तमाशा उन्होंने किया है। तो पता है उनको, RSS जहाँ से जाओ, जो उनका ट्रेनिंग स्कूल है, उनको पता है कि भैया आपको विदेश में जाना है तो वहाँ अपना और किसी देवी देवता से तो काम चलने वाला है नहीं, वहाँ पर तो बुद्ध से ही काम चलेगा। तो बुद्ध की बात वो कर रहे हैं, इसलिए उनको बुद्ध का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस तरह से हिंदू धर्म को जो है प्रमोट किया जा रहा है, मंदिर बन रहे हैं, उस तरह से जो खुदाई में यहाँ बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही हैं, मूर्तियाँ निकल रही हैं, लेकिन उस तरह से जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, समर्थक हैं, वो समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे निकल करके क्यों नहीं आ रहे हैं देश में? देखिए, दो चीज़ आपको समझनी चाहिए। बुद्ध का जो संदेश है वो शांति प्रिय संदेश है। राम मंदिर की खुदाई हुई, नींव खुदी, तो उसके अंदर बुद्ध के अवशेष निकले। हमारे कुछ बौद्ध भिक्षु जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए, बोले साहब ये जो यहाँ निकल रही हैं और इनको क्या नाम है, या तो स्थायी जगह पर रखवाया जाए, और यहाँ तो कह रहे हो राम मंदिर, तो यहाँ तो राम मंदिर का एक भी अवशेष नहीं निकला। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं पर 1-1 लाख रुपये फाइन कर दिया। तो आप समझिए सारी चीज़ को कि शासन प्रशासन जो उनकी गिरफ्त में है, जो शासन प्रशासन की गिरफ्त में, राम मंदिर के डिसीजन देने वाला जो जज है गोगोई, उसको अगले दिन राज्यसभा की सदस्यता दिलवा दी जाती है। तो आप समझिए ना ये सिस्टम जा कहाँ रहा है। और हमारे जो ये बुद्धिस्ट लोग हैं, चाहे वो अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट हैं, चाहे ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं, चाहे और अन्य लोग हैं, हम 5 यान हैं, बुद्ध, हीनयान, महायान, वज्रयान, तंत्रयान और बुद्धयान, हम 5 यान के 63 निकायों के लोग पूरे विश्व भर में रहते हैं, बुद्ध को इतने प्रकार से लोग मानते हैं। तो उनमें सब में कहीं ना कहीं यूनिटी है। और मैं तो देश के लोगों से एक बात कहता हूँ खास तौर से कि जिस दिन आप ये अपने आप को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर लोगे, जिस दिन हमारा जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलोवर्स हैं, या कबीर के, नानक के, रैदास के, फूले के, जो जिसको मानता है वो अपने आप को बुद्धिस्ट में कन्वर्ट कर लेगा। यानी मैं धर्मांतरण तो उसको नहीं कहूँगा, लेकिन कहूँगा कि हाँ, अगर आप अपने पुराने घर में वापस आ जाओगे, जो आपके पूर्वजों का धर्म था उसमें वापस आ जाओगे, तो आपकी यूनिटी बनेगी, आपकी संख्या बढ़ेगी। अभी पूरे देश भर में घोषित अघोषित लगा लूँ तो 2 करोड़ बौद्ध हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया 7 लाख लोगों के साथ में। उसके बाद में हल्की सी चाबी जो है वो मिली, और आज आप देखेंगे तो करीब 2 करोड़ के आसपास लोग बौद्ध हैं, घोषित और अघोषित दोनों को मिला दिया जाए तो बौद्धों की संख्या उतनी नहीं है। जबकि बुद्ध भारत में पैदा हुए, क्यों नहीं है वो आप सबको पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ भाग्यवादी हो गए, भगवानवादी हो गए, ईश्वरवादी हो गए, और उसका फ़ायदा जो कहीं ना कहीं वो 3% ब्राह्मण उठाता है, उनको ज़रूरत है।